अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज ये दूसरी सहरी थी। जब मैं उठी सुबह सुबह देखा बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी रात लाइट नहीं आई और घर में अंधेरा हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ उठते ही देखा कि हिना भाभी रोटियाँ बना रही थी और ये दाल गोश्त था जो कल रात बनाया था, वही हम लोग सहरी में खाते हैं। कोई खास हम लोग स्पेशल नहीं खाते हैं। बस ये अलग से सहरी में ना सिवैयाँ बनती हैं जो कि मौसी भाई और अम्मी शौक से खाते हैं। बाकी मैंने ये थोड़ी सी दाल ली थी और एक रोटी ली थी छोटी सी प्लेट में। मूड इतना ख़राब है, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना कसम खुदा की, लेकिन बस जैसे तैसे खाया। और शूट भी ना जैसे तैसे करती हूँ ना, गिरते पड़ते बस कर ही लेती हूँ। तो ये पहला निवाला मेरे उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। फिर देखा तो चाय बन रही थी, चाय ली, चाय ला के रखी। उसके बाद सोचा कि पहले ना दवाइयाँ खा लूँ, जो इतनी भंडार दवाइयों का मुझे उस डॉक्टर ने दिया है ना, पहले वो ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ ये गंदी सी दवाई, बहुत बुरी दवाई है यार ये, कसम से। ये और ये इनको मैं बहुत मुश्किलों से खाती हूँ। देख रहे हो कैसी गोबर जैसी लग रही है बिल्कुल। तो फिर चाय रखी थी जब तक, फिर मैं दवाई खाई, दवाई खाने के बाद चाय पी। उसके बाद जल्दी से ब्रश कर लिया मैंने, ठीक है। ब्रश करने के बाद फिर ऐसे अंधेरे में हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं सो गई और सो के दोपहर में उठी तो अम्मी का फ़ोन आया कि आ जाओ। मेरी कमर में दर्द था लिटरली और अम्मी ने बोला कि बस आ जाओ। 3 बार अम्मी के फ़ोन आ गए, 3-4 बार। तो मैं घर से निकल गई ईद की शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे किसी के भी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे कुछ सूट थे जो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ वीडियो में। लेकिन वहाँ के लोग मतलब हद हो गई। पाकिस्तान और दुबई के से ज़्यादा भी लोग ये लोग इतरा रहे थे इतना कि शूट मत करो वरना 5,000 का ना जुर्माना लगेगा। मतलब सीरियसली मैं क्या तुम्हारे सूट को खा जाऊंगी। लेकिन मतलब पहले मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद उन लोगों ने ये वाली बात बोली। फिर मैं दूसरी शॉप पे गई ना, वहाँ पे भी उन लोगों ने ये वाली बात बोली। मैंने कहा हद ही हो गई है। तो ये कुछ सूट थे जो कॉटन के सूट हम लोगों को अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें से एक भी नहीं लिया है हम लोगों ने, ठीक है। और सूट तो मैं सिर्फ अप्पी भाभी और हिना भाभी के लिए लाई थी, लेकिन फिर घर आके अप्पी ने बोला कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो मैं दूसरा कॉटन का लेकर आई थी ना, अप्पी ने बोला कि मुझे वो वाला चाहिए। तो उसमें मतलब गड़बड़ी हो गई। कुल मिला के ये कि मैं लेने नहीं गई थी, लेकिन मुझे लेना पड़ गया, जो कि वो है ये वाला सूट। ये मैंने अप्पी के लिए लिया था। इसका एक और कलर है थोड़ा पिंक सा, भी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये वाला मैंने लिया ईद के लिए, मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था यार। तो मैं जब इसको स्टाइल करूँगी ना, मैं खुद से सिलूँगी। आप लोग देखना प्लीज़, मेरा ईद का व्लॉग नहीं देखना, कनेक्ट रहना मेरे साथ, ओके। उसके बाद घर आ गई। घर आई तो 3 बज चुके थे यार। मैंने कहा जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। यहाँ पे भी मैंने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन वो अभी सब मैं कट कर चुकी हूँ। अभी मैं खुद से बोल रही हूँ यहाँ पे। तो घर आई, घर आके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ती फिर कुरान शरीफ पढ़ा। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए लेट गई थी। उसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट ना असर में उठी थी। फिर असर में जब मैंने उठ के देखा, मैंने कहा अब देख लेती हूँ क्या बन रहा है फाइनली। और अब लगाना भी स्टार्ट करूँगी। तो जो लगाने का काम रहता है ना, वो मेरा ही रहता है घर में। मतलब अफ्तारी को लगाने का और काटने का वो मेरा रहता है। तो फिर मैं उठ गई तो कोई हमें कैसे हाथ चला चला के पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। यहाँ सारी मेरी आवाज़ ना काटी हुई है और अलग से अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं क्या क्या भाषण दिया होगा मैंने यहाँ पे। अल्लाह, अभी भी बोले चली जा रही हूँ। चलो इस सीन को ना हम काटते नहीं है, चलता रहने देते हैं, देखते हैं कब तक कि ये खत्म नहीं होगा। वैसे फिर से ना हिना भाभी ने देखो ये बिरयानी की तैयारी हो रही है। इसको अखनी बोलते हैं ना भाभी? अखनी बन गई है, ये भुन रही है। अच्छा, तो ये भुन रहा है। आज हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है, हाय रोजे के बाद बिरयानी। और यहाँ पे ये चिप्स भी इन्होंने फिर से रेडी कर दिए हैं, जैसे कि ये कर देती है जल्दी से। और ये बिरयानी की प्याज होगी ना, ये बिरयानी की प्याज है। और ये हमारा चिकन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमें सिर्फ सहरी में खाना होता है। मतलब सहरी के लिए अलग से चिकन और इफ्तारी के लिए बिरयानी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सहरी में कोई बिरयानी ज्यादा शौक से खाता नहीं है, तो इसलिए। और बाकी इसके अलावा क्या बन रहा है? इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है, सबको क्रेज हो रहा है। अच्छा, तैयारी में। हाँ, उसके बाद बिरयानी खानी। तो हमारे भाइयों को ना बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब हमारे यहाँ बिरयानी बनती है ना, तो ज्यादातर हम कुछ नहीं बनाते। लेकिन अभी आप बोल रहे थे ना कि ब्रेड पकौड़ा बनाओगी। अब अम्मी ने कैंसिल करवा दिया कि बिरयानी नहीं खाई जाए। अम्मी ने कैंसिल कर दिया कि क्योंकि ना फिर बिरयानी नहीं खाई जाएगी। और ये बात सच है कि हम लोग फिर एक्स्ट्रा खा लेते हैं ना, तो खाना नहीं खा पाते हैं। जैसे कि मैं पूरे रमजान ना मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो इस चक्कर में अच्छा है ना कि डायरेक्ट बिरयानी खाएंगे। फिर मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने देखा फायजा यहाँ पे फ्रूट्स काटने उसने शुरू कर दिए थे बहुत जल्दी, क्योंकि उसको नहीं पता था इतनी जल्दी में ना ख़राब हो जाते हैं। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जब तक अब वो काट रही है तो फिर मैं लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसा होता है ना, किसी के साथ ऐसा होता है कि छोटी बहना सिर्फ लगाने वाला काम रहता है। मतलब पहले अप्पी थी ना, तो अप्पी बनाती थी, हमेशा लगाने वाला काम मेरा था। और ये मैंने रसना बच्चों को दे दिया कि इसे घोलो जल्दी से, इसमें चीनी। उसके बाद मैंने चटनी रखी, ये चिप्स रखे। चटनी बिरयानी के लिए हमारे यहाँ बनती है टमाटर वाली, इसके यहाँ बनती है, बिरयानी के बिना खाई नहीं जाती। छोले थे कल के, वो रख दिए। ये प्याज उसकी,
ग्लास रख दिए, चम्मच रख दिए, और मैं ना सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि ना उस वक्त पे ना फिर ऐसे रहता है कि अरे चम्मच नहीं है, अरे ये नहीं है, तो उठने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो इफ्तारी का वक्त होता है। बिरयानी बन चुकी थी, गरम गरम हिना भाभी निकाल रही थी हॉट पॉट में, तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये रसना बनाया था अपने हाथों से, वो मैंने रख दिया। लेकिन इसके अलावा डैडी ने जूस भी मंगाया था, वो उसका पता नहीं किस चीज़ का। अम्मी ने यहाँ प्याज डाली, और ये था आज का हमारा इफ्तार का पूरा टेबल। जो भाई, बिल्कुल एक भाई तो मेरे सायरन होने के बाद आए थे, मतलब हद हो गई है यार, इतना बिजी कौन रहता है यार। तो उसके बाद मैंने लाइट में आज नमाज़ पढ़ी, कल अंधेरे में पढ़ी थी, आज लाइट में। फिर मुझे इंजेक्शन लगवाने, इफ्तार ही में इंजेक्शन लगवाने गई है, समझ सकते हो आप। हम लोग जो कपड़े लेकर आए थे आज, तो वो ये कपड़े हैं। एक ये वाला सूट लिया था, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मतलब कलर अलग है, बाकी सेम है। तो ये वाला है मेरा, ये मैंने लिया है, देखो सबसे सुंदर यही है ना, नीचे कमेंट में बताना। और ये वाला हिना भाभी का। इसके अलावा मैंने एक और लिया था, जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, कॉटन में ना। मुझे मेरे पास इस टाइप का कोई भी सूट नहीं था, और ये मुझे फुल पाकिस्तानी वाली वो दे रहा था, तो मैंने कहा मैं ये वाला भी ले लेती हूँ। तो मैंने दो सूट ले लिए ठीक है। और अम्मी नहीं लाई अभी, और अप्पी का भी ऐसे ही आएगा। अप्पी को ये वाला पसंद आ रहा है, तो इसका दूसरा कलर अप्पी के लिए हम लोग लेकर आएंगे। और यार यही दिन खत्म हो गया हमारा दूसरा रोज़ा भी। और ये मेरी चाय की हालत थोड़ी बिगड़ गई, क्योंकि दोबारा मैंने ओवन में गर्म करके लाई है अम्मी, तो इसकी हालत थोड़ी सी ऐसी हो गई है। ये मेरी दवाई भी मैंने खा ली। आज का दिन भी खत्म हो गया, खाने में बिरयानी बनी है, वो मैं बिरयानी खा लूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज का जो दिन था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और अल्लाह करे आप लोगों के भी रोजे इतनी आसानी से गुजर रहे होंगे जैसे मेरे गुजर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।